असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। आज 6 जनवरी 2022 को जीवन प्रभात के कुलपिता सभी बच्चों के दादाजी का आज 75वां जन्मदिन है और उन्होंने जीवन के 74 वर्ष पूरे किए। कोई व्यक्ति कितना अपने जीवन में काम कर सकता है, उसका साक्षात उदाहरण आदरणीय गिरीश खोसला जी हैं, जो भारत में पैदा हुए, कुछ वर्षों तक इंग्लैंड में आर्य समाज की स्थापना की और जब भारत में थे तब भी प्रादेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा DAV ग्रुप से मिलकर के उन्होंने आर्य जगत का संपादन भी किया। बहुत सारे कार्य भारत में किए, फिर इंग्लैंड चले गए, वहाँ पर किया और उसके बाद अमेरिका जाके सेटल हो गए। अमेरिका जाकर सेटल हो गए तो वहाँ आर्य प्रतिनिधि सभा अमेरिका की स्थापना की। वहाँ पर आर्य समाजों का कोई एक संगठन नहीं था, उस संगठन को उन्होंने बनाया और उसमें अनेक आर्य समाजों को जोड़ा। आज अमेरिका में जितने भी लोग हैं, भारतीय लोग जाते हैं, उसमें बहुत सारे आर्य समाजी हैं। उनको अपने अपने स्थानों पर, कुछ 42 स्थानों पे लोग हैं जिन्होंने अपने यहाँ आर्य समाज स्थापित की है। फिर अमेरिका में एक सिस्टम होती है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे मेरा मन आया तो मैं बिजली काम कर लूँगा, लेकिन वहाँ अलाउड नहीं है, तो वहाँ पर एक उसकी मान्यता लेनी पड़ती है, सर्टिफिकेट होता है। तो इन्होंने वहाँ पर पुरोहित सभा स्थापित की, तो जो भी वो पुरोहित बनना चाहेंगे वो पुरोहित सभा के अंतर्गत उनका सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद वो अपने अपने स्थानों पे पुरोहित के कार्य कर सकते हैं, अन्यथा वो इनवैलिड हो जाता है। तो उन्होंने वहाँ पर स्थापना की और भूकंप से 2001 में भूकंप आया, उससे कुछ समय पहले वो गांधीधाम आर्य समाज के संपर्क में आए और आर्य समाज गांधीधाम का वो टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने संपर्क किया तो हम लोग जो है स्थानीय रूप से कार्य कर रहे थे, वैदिक संस्कार केंद्र का काम शुरू हो चुका था, लेकिन हमारा ज़्यादा उसमें लोगों तक परिचय नहीं था। लेकिन उनके आने के बाद एक उन पर भी एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और अपनत्व, निकटता बढ़ी। और उसके बाद थोड़े दिनों बाद जब भूकंप आया तो उन्होंने वहीं से संपर्क किया, दौड़े दौड़े यहाँ भारत भी आए अगले 15-20 दिनों में। और मुझे याद है कि उसी वर्ष भुवनेश्वरी का विवाह हुआ था, तो उससे पहले आए और फिर वापस गए और फिर दोबारा वापस आए और आर्य महासम्मेलन मुंबई में हुआ था। उन्होंने वहाँ पर वापस जाकर के लोगों को जागृत किया, राहत और बचाव कार्य तो चल ही रहा था, लेकिन वहाँ से स्थायित्व देने की कोशिश की और हम लोगों ने जीवन प्रभात का निर्णय किया था। तो जीवन प्रभात को बढ़ाने में, उसको पूर्णता देने में उनका पूरा पूरा योगदान, पूरा पूरा मार्गदर्शन, पूरा पूरा आशीर्वाद था। अगर उनका हमारा संपर्क न होता तो हम इतनी आसानी से इसको पूरा नहीं कर पाते। आप देख रहे हैं भवन में जितने भी भवन हैं वो विदेश के लोगों के सहयोग से ज़्यादा बन पाए हैं। उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा और वे निरंतर हर साल यहाँ पर आके 2-3 महीना बच्चों के बीच रहते थे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते थे, उनकी यहाँ पर देख करके अमेरिका में सूचित करते थे। काफ़ी लोगों को अमेरिका से भी उन्होंने बुलाया। उन्होंने सन 2008 में यहाँ वानप्रस्थ की दीक्षा ली और अब 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं। तो हम भगवान से मनाते हैं कि 74 पूरे किए हैं और वो 75वां वर्ष जो है आगामी वर्ष हम लोगों के बीच मनाएं। भगवान उनको स्वास्थ्य प्रदान करें ताकि वो यहाँ पर पधारें। और उनकी एक बहुत दिली इच्छा है कि जैसे वानप्रस्थ यहाँ पर लिया, आश्रम व्यवस्था में संन्यास की व्यवस्था भी जो है इसी जीवन प्रभात स्थान पे ली जाए। तो हम सभी उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें और अगले वर्ष का इंतज़ार करते हैं। अगले वर्ष इन्हीं दिनों में जब वे भारत पधारे तो पूरे भारत भर से लोग आकर के उनके जन्मदिन को यहाँ पर बड़े पैमाने पे हम लोग उसको मनाएं। मैं गिरीश खोसला जी का जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन गिरीश खोसला जी एक इन आइसोलेशन नहीं देखना है। गिरीश खोसला जी एक बहुत बड़ा इतिहास है, जो भारत आर्य जगत का बहुत पुराना इतिहास है। उस वंश से उनका आना होता है। उनके नाना जी आचार्य रामदेव, वो जो है स्वामी श्रद्धानंद जी के राइट हैंड थे और गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे। आत्मकथा महात्मा गांधी जी ने लिखी है। उस आत्मकथा में करीब उन्होंने 6-7 पैराग्राफ जो है आचार्य रामदेव जी के लिखे हैं। तो आचार्य रामदेव जी उनके नाना लगते थे। तो इतना बड़ा परिवार और भी बहुत सारे जो है आर्य समाज के
उनके योगदान है। और उन्होंने आर्य समाज में हमने देखा है उनके बच्चे इतने सक्रिय नहीं होते हैं, और अमेरिका में तो खास विश्व जी के बच्चे हैं, और फिर गिरीश खोसला जी के बच्चे हैं श्री भुवनेश जी, जो आर्य प्रदेश ऑफ अमेरिका को जो है उसका प्रधानत्व तो संभाल रहे हैं। विश्व जी और भुवनेश जी के कारण आज आर्य समाज जो है अमेरिका में बहुत संगठित है, और जब भी कोई बात होती है तो सब भारत से भी आर्य समाज की ओर निहारते हैं, और उन दोनों का नेतृत्व जो है यहाँ के कार्यों को मजबूती देता है। जैसे कोरोना काल में उन्होंने अमेरिका से काफ़ी सहयोग किया, और जीवन प्रभात को भी लगातार सहयोग मिलता रहता है। तो उनका एक ऐतिहासिक परिवार है जो यहाँ पर आकर के उन्होंने दिया। मैं तो विस्तृत रूप से बताऊंगा तो काफ़ी उसमें जो है उसका समय लग सकता है। तो हम चाहते हैं कि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हमने हवन किया, और हवन के साथ उनको यहाँ पर हम लोग जो है वो शुभकामनाएं भी देते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें और इतने सक्षम रहें कि वो भारत आएँ, और भारत में आने पर इसी जीवन प्रभात के स्थान पर हम उनका जन्मदिन मनाएं। तो हम सभी मिलकर उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।